बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब को कमिटमेंट दे दी गई है कि उनकी बहन के साथ और एक और इम्पोर्टेंट शख्सियत के साथ जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। मुमकिना तौर पर यह मुलाकात कल करवाई जाएगी। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब से राब्तों की भी तस्दीक हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल भी यूज़ किया गया है और इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर से डील की कोशिशें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप मानते हैं तो इस हुकूमत को हम चलता करते हैं। अहम 3 एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आप साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि अमेरिका और ईरान की जो डील है वो भी हो चुकी है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक भी आ गई है। जुम्मे वाले दिन जो दस्तखत है ना वो होंगे। डील के जो नुकात सामने आए हैं, इन नुकात के बाद ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने और उसके जो जर्नेल हैं उन्होंने जो सरेंडर है ना वो एक तरह से ईरान के सामने किया है, लेकिन इस्राइल इस डील को नहीं मान रहा। क्या अब भी ट्रंप डील के ऊपर कायम रह पाएगा? दस्तखत होंगे? अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर कश्मीर वाले मामले के ऊपर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के मामले पर मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ी जो गेम है ना वो खेल दी है और एक तीर से 2 शिकार किए हैं पीपल्स पार्टी ने नून लीग के अगेंस्ट। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि यूरोप जो है अभी सिर्फ खबर आने की देर थी कि डील होने वाली है। यूरोप ईरान के साथ जाकर खड़ा हो गया है और ईरान पर से पाबंदियां हटाने की भी जो अनाउंसमेंट है ना वो यूरोप की जानिब से कर दी गई है। कैसे, ये मामला क्या है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ जो एक चैनल था ना वो बहाल हुआ है। इमरान खान साहब को एक बड़ी जो कमिटमेंट है ना वो दे दी गई है। खबर के मुताबिक जी सदीक जान साहब हैं, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो गारंटी है ना वो दे दी गई है। इमरान खान साहब की एक बहन, चाहे वो अलीमा खान साहबा हो, वो नौरीन खान साहबा हो, कोई भी एक बहन जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी और साथ ही साथ मुजम्मिल असलम जो है वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। मुमकिना तौर पर ये जो मुलाकात है ये कल मंगल वाले दिन की जाएगी और इसका जो बहाना है ये इस तरह से बनाया जाएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10,000 लोगों के साथ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का भी ऐलान किया है, लेकिन ये एहतजाज 3 से 7 के दरमियान जो है वो रहेगा और पीटीआई ने ये ऐलान किया है और उस क़यादत ने ये ऐलान किया है जो कि बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है और वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। तो उन्होंने इमरान खान साहब के लिए जो है वो बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते थे जो कि उन्होंने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है इस एहतजाज का ऐलान यूं ही नहीं हो सकता, ताकतवरों की मर्जी के बगैर, उनसे पूछने के बाद ही या उनकी इजाज़त के बाद ही इसकी ये जो कॉल है वो दी गई है। बहरहाल कॉल का बज़ाहिर मकसद क्या लग रहा है कि कॉल दी जाएगी, इस तरह से एक बहाना बनाया जाएगा, देखिए अब तो इतने सारे लोग आ गए हैं तो इसलिए हम जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवाते हैं। तो बहरहाल जी ये गारंटी दे दी गई है कि मुलाकात करवा दी जाएगी। बहरहाल एक शर्त रखी गई है कि इमरान खान साहब जो कुछ कहेंगे उसे बाहर आकर मीडिया में फिर आपने नहीं बताना और इस बात का भी खदशा है ताकतवरों को कि कई इमरान खान साहब इतने अरसे से हमने उनकी मुलाकात नहीं करवाई तो कोई वो सख्त मौक़िफ़ जो है वो एक मरतबा से फिर से अपना ना दोहरा दें। तो बहरहाल जी एक ये गारंटी दे दी गई है और किसके नतीजे में ये गारंटी दी गई है कि जो केपी हुकूमत है वो बजट को मंजूर करेगी और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होती, ये भी आपको बताता चलूँ कि गारंटी तो दे दी गई है लेकिन एतमाद नहीं किया जा रहा। साथ ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर मुलाकात इमरान खान साहब की उनकी बहन के साथ, मुजम्मिल असलम के साथ नहीं करवाई जाती तो फिर केपी जो है वो बजट को मंजूर नहीं करेगी, वो एक इंटरम बजट ले आएगी 3 महीने के लिए और वो अपना उससे जो काम है ना वो चलाएगी। तो बहरहाल ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो ब्रेक थ्रू है वो हुआ है और ख़बरों के मुताबिक जी जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये जो राब्ता आप यूँ कहें कि जो हुए हैं, जो चैनल इस्तेमाल किया गया है वो मोहसिन नकवी का जो चैनल है ना वो इस्तेमाल किया गया है। यूँ ही ये बातें नहीं की जा रही कि इस हुकूमत को चलता करने के बाद एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें पीटीआई को भी शामिल किया जाएगा और ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मोहसिन नकवी जो है वो मौजूद होंगे। तो और मोहसिन नकवी इसलिए कि वो कौमी हुकूमत को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो किसी भी जमात से नहीं है, हालांकि वो सारी जमातों के ही वोट से आए हुए हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हैं फ़याज़ हाजा साहब, उनकी भी एक ट्वीट आपके सामने मैं रखता हूँ जी। वो भी एक बड़ा दावा करते हैं और ये कहते हैं कि मुक़्तदर हलकों ने पीटीआई क़यादत को 5 दिन में 4 सहाफ़ियों के ज़रिए 2 पैगाम दिए हैं
पहला पैगाम ये कि हमसे बात करें, दरमियानी रास्ता निकालें, इस हुकूमत को रुखसत करें और आप अपना जो शेयर है ना वो वापस ले लें। पहला राब्ता ये किया गया और ये जो है वो पैगाम दिया गया। दूसरा पैगाम ये दिया गया कि अगर आप इस पर राज़ी नहीं होते, अगर आपने मुफाहमत नहीं करनी तो मार्च 2027 के सेनेट इलेक्शन के बाद अपना बचा कुचा सियासी शेयर भी फारिग समझें। मुज़ामत या मुफाहमत अब क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है इस हवाले से भी जो फैसला है वो इमरान खान साहब करेंगे। बहरहाल अब ये जो दो ऑफर्स है ना, एक मरतबा फिर से ताकतवर हलकों की जानिब से वो रखी गई हैं। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये खबर अब बल्कि सामने आ गई है कि 2027 में जो सेनेट के इंतखाबात हैं इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी जो बहस है वो हो रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी फिर कुछ तादाद है सेनेट में, लेकिन अगर मुफाहमत नहीं होती और जो है वो डील कबूल नहीं की जाती, इमरान खान साहब इनकार करते हैं, तो फिर उसके बाद PTI जो है वो सेनेट में भी जो मौजूदा हुकूमत है उन्हीं की ही 2/3 जो अक्सरियत है ना वो बन जाएगी। और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल जी कल मुमकिना तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है। अगर कल मुलाकात होती है तो फिर ये जो सारे मामले हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि इमरान खान साहब अब भी डील से इनकार करते हैं या कोई जो दरमियानी रास्ता है, जैसा कि उनको एक मरतबा फिर से कहा जा रहा है कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, वो किया जाता है। बहरहाल जी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से जिस तरह से पहले मौक़िफ़ अपनाया गया था, पहले तो और बहुत कुछ भी इमरान खान साहब को मिल रहा था, इतनी जो सख्तियाँ थी ये बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तब अगर डील ले ली जाती तो ये सब कुछ करने के बाद अब इमरान खान साहब डील के लिए हाँ कर दे, ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। साथ साथ जी आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि अमेरिका और ईरान की जो डील है इस हवाले से तस्दीक आ चुकी है। बहरहाल अभी भी इसराइल की जानिब से रोड़े अटकाए जा रहे हैं और इसराइली मीडिया में बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम तो इस डील को नहीं मानते हैं और ट्रंप ने असल में नेतन्याहू को जो है वो बेच दिया है। इसराइली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है वो बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो 14 नुकात हैं वो क्या हैं और क्यों इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है और असल में कैसे अमेरिका, ट्रंप और उसके जर्नलों ने असल में ईरान के सामने जो सरेंडर है वो किया है और उसके बाद ये जो डील है वो की है। क्या जी जो 14 पॉइंट्स हैं, ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुसवदे के तहत अमरीकी बहरा नाकाबंदी 30 दिन के अंदर ख़त्म जो है वो की जाएगी। और ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा है कि जैसे ही डील के ऊपर दस्तखत होंगे जो कि जुम्मे वाले दिन होने हैं, उसके बाद जो नाकाबंदी है ना वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। ये ट्रंप की जानिब से जो ऐलान है ना वो किया गया है। बहरहाल कल भी व्लॉग मैंने आपको बताया था कि ईरानी जनरल की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इतवार वाले दिन डील के ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे, जो कि अब दुरुस्त साबित हुए हैं, और जुम्मे वाले दिन जो सिग्नेचर है ना जी वो होंगे। फिर जी ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल करना भी मुसवदे में शामिल है। मुसवदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल है। अच्छा, एक तो ये कि ईरान पर से जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म की जाएंगी और एक तरफ ईरान की ये शर्त आने की देर थी तो दूसरी तरफ जो यूरोप है ऐसा महसूस होता है कि वो पहले से ही तैयार बैठा हुआ था कि ईरान ये शर्त रखे और हम उसके बाद उससे जो सैंक्शंस हैं वो फौरी तौर पर हटा दें, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस का मतलब ये है कि फिर यूरोप वगैरह भी उससे तेल नहीं खरीदता। तो ये कुछ ममालिक हैं जिनमें यूके शामिल है, इटली शामिल है और फ्रांस शामिल हैं, यानी कि जो यूरोपियन ममालिक है और यूके है जी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम सैंक्शंस हटाने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है शर्त मंजूर हो गई है। अमेरिका अगर सैंक्शन नहीं वो कर रहा तो फिर यूरोप जो है वो तैयार बैठा कि हम इनसे जो तेल हैं वो लें। ऑलरेडी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि $80 फी बैरल तक जो कीमत है वो तेल की आ चुकी है और डील के बाद इससे भी मजीद जो कीमतें हैं वो कम होंगी और ऊपर से जब ईरान पर से सैंक्शंस खत्म होंगी, ईरान से जो तेल है वो खरीदा जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मजीद जो तेल की कीमतें हैं ना वो कम होंगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी भी है दुनिया की मायशत के लिए। मुसवदे के मुताबिक अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुजामती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। अच्छा, ये जो एक बात है, एक तो $300 अरब भी डेवलपमेंट के लिए देने पड़ेंगे और दूसरा लबनान समेत तमाम महाजों के ऊपर अब जो जंगबंदी है ना वो होगी और अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि लबनान के ऊपर कोई जो हमले हैं ना वो ना हो। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे, जबकि अमेरिका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के $12 अरब जो कि मुंजमद है वो जारी करेगा। इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि कोई $3 अरब या $10 अरब मुतज़ाद इतलात हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जो असासे हैं उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। बहरहाल जी मुज़ाकरात से पहले 12 और मुज़ाकरात के दौरान क्या होगा कि पूरे $24 अरब के जो असासे हैं ना वो बहाल कर दिए जाएंगे।
हतमी ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती कौंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसवदे में शामिल है। तो ये जी जो मुसवदा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को आप देखें तो असल में अमेरिका ने ईरान की जो शराइत है वो मानी है और ईरान ने मजबूर किया है अमेरिका को कि वो उसकी जो शराइत है वो माने। अब इन तमाम तर चीज़ों को इसराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल इस मुआहदे को मुस्तरद कर रहा है और इसराइल के मीडिया में आप देखेंगे उनके जो मीडिया एंकर्स हैं, उसका जो मीडिया है वो क्या बयानिया बना रहा है। वो ये कह रहा है कि असल में अमेरिका ने इसराइल को बेच दिया है। कतर ने 2 छोटे यहूदियों को खरीद लिया है। जेरेड कुशनर और विटकॉफ ने अपने जो इसराइली यहूदी भाई हैं उनको बेच दिया है। इसराइल अब अकेला लड़ेगा। ट्रंप, तुम इसराइल को धमका नहीं सकते हो। नेतन्याहू का हामी ये जो एक एंकर पर्सन है जो इसराइली मीडिया है उसकी जानिब से ये जो अब बयानिया है वो बनाया जा रहा है और इसराइली मीडिया में इसी किस्म की जो खबरें हैं ना वो रिपोर्ट हो रही हैं। अब नाज़रीन एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना कि अमेरिका के बगैर हम अकेला लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अकेला आप एक दिन के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। और अगर अमेरिका ये डील कर जो सिग्नेचर हो जाते हैं और उसके बाद लबनान के ऊपर हमला होता है ना, तो फिर अमेरिका भी ये बाउंड होगा कि वो ईरान के साथ जंग नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान की जानिब से फिर जब हमले होंगे ना तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये भी जाहिर सी बात है इसराइल या उसके जो आला हुकाम हैं उनके जहनों में मौजूद हैं। ठीक है, मीडिया में बयानिया चल रहा है। बहरहाल इस बयानिए से एक चीज़ कन्फर्म होती है कि कितनी ज़्यादा अंदर आग लगी हुई है इस मुआहदे से और कितनी कोशिश की गई है इस मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन ईरान का जो दबाव था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ट्रंप उसके दबाव के सामने बिल्कुल दब गया। इवन के ट्रंप के जो जनरल्स थे उन्होंने ट्रंप को पहले से ही ये ब्रीफिंग देती थी कि इस जंग को छेड़ना नहीं चाहिए। और एक तरह से आप यूँ समझे कि उनका भी एक बड़ा किरदार है कि इस डील को डन किया जाए, अदरवाइज मज़ीद हमें जो नुकसान है ना वो उठाना पड़ेगा। फिर इसके साथ ही जी एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि इसराइल की जानिब से ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसराइली फ़ौज लबनान से नहीं निकलेगी। ईरान अमेरिका डील मानने के हम पाबंद नहीं है। तो बेशक आप जो है वो माने ना माने, अगर आप नहीं मानेंगे, आप पाबंद नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका तो आपका साथ नहीं देगा और अमेरिका साथ नहीं दे रहा। इसीलिए ही ये बयानिया ट्रंप के अगेंस्ट भी बन रहा है जी कि उसने असल में हमें बेच जो है वो दिया है। तो बहरहाल अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो खुद को तनहा पाएगा और उसे ये मालूम है कि तनहा वो लड़ नहीं सकता। तो इसलिए जी मेरा नहीं ख्याल कि अब जो हमले हैं वो हो पाएंगे। लेकिन अगर हमले होते हैं तो फिर उसके बाद जो सख्त जवाब उनको दिया जाएगा तो उसमें जो अमेरिका है वो भी नहीं बोलेगा। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ आज़ाद कश्मीर मामले पर बड़ी गेम की है और 1 तीर से 2 जो शिकार है ना वो किए हैं। और बज़ाहिर अवामी एक्शन कमेटी का जो यहाँ पर साथ है ना वो पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। कैसे जी? मामला कुछ यूँ था जी कि अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि जो 12 नशिस्तें हैं ना मुहाजिरों की वो ख़त्म की जाएँ। ये उनका बुनियादी मुतालबा था और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे मुतालबात हैं और अभी तक उनका जो एहतजाज है वो जारी है। अब पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर यह किया है, बिलावल ज़रदारी जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो 12 नशिस्तें हैं जो कि अभी मुतनाज़े बनी हुई हैं, जिसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी ने इतना बड़ा जो एहतजाज है वो अभी तक कर रही है, कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, उन 12 नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन है ना वो मुलतवी कर दिए जाएँ। वाज़ेह रहे कि कुछ हफ्तों के बाद ही आज़ाद कश्मीर में जो आम इंतखाबात हैं वो होने हैं। ज़ाहिर सी बात है ये जो 12 नशिस्तें महाजरीन की इन पर भी जो इंतखाबात हैं वो भी होने हैं। तो बिलावल ज़रदारी ये कहते हैं कि इन 12 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ, बाकी जो नशिस्तें हैं एजे की वहाँ पर इंतखाबात हों। अब 1 तीर से 2 शिकार कैसे बिलावल ज़रदारी ने किए हैं कि ये जो 12 नशिस्तें इनमें से 10 नशिस्तें पंजाब यानी कि आप यूँ समझे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ इस तरह से है कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनकी तरफ है। अदरवाइज़ तो पीटीआई ने यहाँ पर भी क्लीन स्वीप ही किया हुआ है। पीटीआई की ही असल में जो एक वो कहते हैं ना कि जो मैंडेट है ना वो असल में पीटीआई का ही है। लेकिन अब बिलावल ज़रदारी को इसमें बीच में ये है कि एक तो ये फॉर्म 47 नहीं बनवा पाएंगे इन 12 नशिस्तों के ऊपर और आज़ाद कश्मीर में हम एक मरतबा फिर से इस पोजीशन में हो जाएंगे क्योंकि पीटीआई को तो हमने पीछे कर दिया हुआ है, तो हम आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत जो है वो बना पाएंगे। तो ये जी 2 शिकार किए गए हैं। एक तो ये कि 12 में से अक्सर नशिस्तें पंजाब में हैं जहाँ पीटीआई के ना होने की सूरत में नून लीग फॉर्म 47 के ज़रिए सीटें निकाल कर कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। इलेक्शन मुलतवी होने से नून लीग का ये रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरा ये कि कश्मीर के अवाम इन नशिस्तों के खिलाफ हैं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे
मुतालबे को अवाम ये समझेंगे कि पीपल्स पार्टी इनके मुतालबे के लिए के साथ खड़ी है, जिससे पीपल्स पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट मिलेगा और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अभी भी आप देखें कि वज़ीर आज़म किसका है, राठौर जो है वो किसके वज़ीर आज़म हैं, तो लोग ये नहीं समझेंगे कि पीपल्स पार्टी उनके साथ है। उनको ये मालूम है अवामी एक्शन कमेटी वालों को कि कौन उनके साथ है कौन उनके साथ नहीं है। बहरहाल इस मुतालबे के बाद इतना ज़रूर होगा कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाती है तो फिर उनके ऊपर ये दबाव ज़रूर होगा कि इन 12 नशिस्तों का क्या किया जाए। और चले हुकूमत बनाना, इलेक्शन होना तो अभी उसमें चंद हफ्ते बाकी हैं, अभी उस अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है उसका क्या करना है। अभी तक जी ताकत से उनको जो है वो पीछे धकेलने की जो कोशिश है वो की गई है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी और कश्मीरी जो अवाम है वो खड़े हो गए हैं। इवन कि जो कल सुबह के टाइम कुछ रिपोर्ट सामने आई, ऑपरेशन हुआ या जो भी कोई झड़प वगैरह हुई उसके नतीजे में कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए और कुछ अफराद जो हैं वो जाबाहक भी हुए, तो जो इंटेंसिटी है ना वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है, बजाय मामला सुलझने के मामला उलझ रहा है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त आन पहुँचा है। बहरहाल इस वक्त इस चीज़ को इवन के पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया की मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है। ख़ासतौर पर जो अमेरिका और ईरान की जो डील है ये हो चुकी है, मुसवदा सामने आ गया है, जुमे को सिग्नेचर जो है वो हो जाएंगे। इस पर पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल जो हैं आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब, इवन के वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी जो काफ़ी क्रेडिट है वो इस मामले के ऊपर भी दिया जा रहा है। बहरहाल जी मैं समझता हूँ कि ईरान ने, अब देखें कि अमेरिका ने क्या क्या कोशिशें की, ईरान में रिजीम चेंज किया जाए, उनका मिसाइल प्रोग्राम बंद करवाया जाए, उनको एटम बम ना बनाने दिया जाए, मर्जी की वहाँ पर हुकूमत लाई जाए, उनके ऊपर दबाव डाला जाए, उनके ऊपर हमले किए जाएँ, लेकिन इनमें से कोई काम अमेरिका कामयाबी से नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ईरानी जो कौम थी ना वो डट गई थी, ईरानी जो कौम थी वो खड़ी हो गई थी। और इवन कि जब ये डील की खबरें भी सामने आई तो अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया बाकिर कालिबाफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कि आप ये डील नहीं कर सकते हैं, हमने एटम बम बनाना है। लेकिन अब जब डील के नुकात सामने आ रहे हैं तो इन नुकात से ये जाहिर होता है कि असल में ईरान ने मनवाया है अमेरिका से अपनी जो शराइत है। आप देखें कि जब उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं होंगी, अपना वो तेल बेच पाएंगे तो उनको इससे माशी फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नाकाबंदी ख़त्म होगी, अब नए हरमूज पर उनका कंट्रोल होगा या नहीं होगा, ये शर्त तो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन अगर नहीं भी होता अब नए हरमूज पर कंट्रोल, तो आप देखें जंग से पहले भी तो उनका कंट्रोल इस तरह से नहीं था कि वो टूल टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन आप देखेंगे जंग के बाद ना सिर्फ उन्होंने अब नए हरमूज पर टूल टैक्स लगा दिया, बल्कि अगर उसको छोड़ते भी तो उसके बदले अपने पर से जो सैंक्शंस है ना वो हटवा रहे हैं। तो उससे कई गुना ज़्यादा अब तेल वो यूरोप को बेचेंगे और यूरोप ईरान के तेल को ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि माहिरीन इस चीज़ को भी समझते हैं कि जो अरबों का तेल है और जो ईरान का तेल है उसमें डिफरेंस ये है कि ईरान का जो तेल है वो ज़्यादा से आसानी से उसको जो है वो पेट्रोल और दीगर डीजल वगैरह जो है वो उससे बनाया जा सकता है। तो उसका ईरान का जो ऑयल है वो ज़्यादा कारआमद है, तो इसलिए ज़्यादा उसकी जो परचेजिंग है वो भी होगी। तो बहरहाल ये अब तक कुछ आम तीन तफसीलात थी जी। इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।